हर इंसान को भगत सिंह पसंद है, लेकिन पड़ोसी के घर में खुद का बेटा भगत सिंह बन जाएगा तो घर वालों को यह आपत्ति हो जाएगी, सबको आपत्ति हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था में सुधार सबको चाहिए। भगत सिंह से पूछो, उन क्रांतिकारियों से पूछो जो इस वतन को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए, उनसे पूछो क्यों आ गए थे पढ़ने लिखने की उम्र में। भगत सिंह ने शादी भी नहीं की थी, शादी करने के लिए घर छोड़ दिया था, उनसे पूछो क्यों छोड़ दिया था। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, इस मुल्क में जो ब्रिटिश का शासन चल रहा था, साम्राज्यवाद चल रहा था, शोषण की व्यवस्था को खत्म करने के लिए वो आए थे। क्यों आए थे? कि इस देश के लोगों को जो गुलामी की व्यवस्था में डाला जा रहा था उनको आज़ाद कराने के लिए आए हैं। हम लोग भी आज वर्तमान, उस समय में साम्राज्यवाद था, आज पूंजीवाद है। हम लोग पूंजीवाद से लड़ने के लिए आए हैं। और आप बोलते हैं पढ़ने की उम्र में, अगर हम पढ़ते नहीं तो लड़ते कैसे? लड़ाई के लिए बेसिक जरूरत होती है पढ़ना। जो पढ़ेगा नहीं वो लड़ कैसे पाएगा? इसलिए हम पढ़ते भी हैं और लड़ते भी हैं। आज भी हमारे रूम में देखोगे तो लाइब्रेरी है। हम दिन में लड़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, हम दिन रात लड़ते भी और पढ़ते रहते हैं। इस बात को आप छोड़ दीजिए कि हमारी लड़ाई भी साथ साथ जारी है, पढ़ाई भी जारी है। और एक आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन खड़ा होगा, दूसरे के बाद तीसरा खड़ा होगा। हमें गर्व कि हम आंदोलनजीवी बनेंगे, हम क्रांतिकारी बनेंगे, इस व्यवस्था में इंकलाब लाएंगे। धनंजय जी, पता है आपको लड़ाई किससे हमारी? बिल्कुल, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से। व्यवस्था में क्या है? भारत में ये व्यवस्था अलग तरीके से है। दुनिया की व्यवस्था में क्या है? शोषित और शोषक वर्ग। लेकिन भारत में जो शोषक वर्ग वो ब्राह्मणवाद है। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादी शोषक वर्ग से है। ये जो भारत में जो वामपंथी लोग हैं वो सिर्फ शोषक बोलते हैं, लेकिन जो शोषक के नीचे महीन लकीर ब्राह्मणवाद की उसको दबा देते हैं। हम उस लकीर को साफ करेंगे। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से जो महिलाओं का शोषण करती है। हमारी लड़ाई वो है जो कामगारों का शोषण करती है। हमारी लड़ाई उससे जो कमेरा का शोषण करती है, जो मेहनत का इंसान का पसीने की कमाई नहीं देती, खून की कमाई नहीं देती, उसको लूट के शोषण करती और अपनी तिजोरी को मालामाल करती। हमारी लड़ाई उससे है। लेकिन व्यवस्था और वो ब्राह्मणवाद चैलेंज कर रहा है कि व्यवस्था में आइए फिर लड़िए। हाँ, तो हम व्यवस्था में हैं ना। वो संसद में, हम सड़क पे हैं। बताओ अब कहाँ जाएं? जाएंगे संसद में। व्यवस्था में कहाँ जा रहे हैं? वहाँ से तो हट रहे हैं आप लोग। कौन सी व्यवस्था से? वो कह रहे हैं चुनाव लड़िए, आइए। आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लड़ने दीजिए। आ रहे हैं, उम्र हमारी आएगी, लड़ेंगे। उनसे जिस भाषा में समझेंगे उनको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, वो लाठी वाले हैं, हम जुबान वाले हैं। वैचारिक क्रांति करेंगे। उनके तरह नमस्ते करके लाठी लेके चलने वाले लोग नहीं। हम इंकलाब बोलेंगे। वो लाठी लेके चलेंगे, हम इंकलाब बोलेंगे। पर यूनिटी है उनमें, लाठी वालों में? हो सकता है यूनिटी है, क्योंकि उन्होंने 1925 से काम करना शुरू किया है। ठीक, समाजवादी धड़ा जो था, इंकलाबी धड़ा, उसने लेट काम शुरू किया, उसमें बहुत सारी बिखराव आए। बात सच है, लेकिन इंकलाब आएगा। जो लोग हैं समाजवादी, आप जहाँ पे भी देखोगे, हर इंसान कहीं ना कहीं बोलता है कि ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। एक ऑप्शन की तलाश है सबको। ऑप्शन बनाया जाएगा और इंकलाब आएगा। इस व्यवस्था में बदलाव आएगा। पर समाजवाद पूरी दुनिया में बिखर रहा है। पूरी दुनिया में बिखर रहा है, ये बात सच है, लेकिन आएगा। क्योंकि स्थायी कुछ भी नहीं होता है। जो बना है वो बिगड़ेगा। जो साम्यवाद, समाजवाद तो पूर्ण रूप से किसी दुनिया में आया नहीं। जहाँ पे भी आया था तो वो सिर्फ सीमित लोगों के लिए, सीमित समय के लिए आया था। बाद में वही बन गए पूंजीपतियों के गुलाम। तो आया ही नहीं स्थायी रूप से। जब आएगा तो स्थायी रहेगा। स्थायी के बाद साम्यवाद, समाजवाद के बाद साम्यवाद आएगा। लेकिन आप देखेंगे अगर, तो पहले क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आया। नेहरू ने कहा था कि मैं मानता हूँ कि दुनिया की सारी व्यवस्थाएं शासन करने की इंसानों ने खुद बनाया है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी व्यवस्था कौन है? लोकतंत्र है ना। तो जब हमारे यहाँ राजतंत्र था, राजतंत्र से लोकतंत्र आया, उस समय कैसे किसी राजा को लगता था कि उसका शासन चला जाएगा? सब बोलते थे कि हम तो शासक हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसका शासन गया ना। तो आज जिन पूंजीपतियों को लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, उनकी भी गद्दी जाएगी। उनका जो ये माल खाने वाली व्यवस्था है ना, जो बने हैं आलीशान महलों में रहते हैं, उनके एक दिन वो भी हटेंगे। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति माँ का थोड़ी है। ये भी एक दिन इस व्यवस्था से हटेंगे। कहते हैं हमारा कुछ नहीं कर सकती सरकार। सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम बताएंगे सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज सरकार पूंजीपति यारों की यारी में डूबी हुई है ना। बात यह है कि दुनिया के तानाशाहों, और दुनिया में अगर हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे तो दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों के साथ क्या हुआ है कि वो शुरू में तो अपने तानाशाही रवैये में रहते हैं, लेकिन बाद में आखिरी टाइम में उनको जनता के पक्ष में आना पड़ता है। इनको भी जनता के पक्ष में आएंगे, इतिहास गवाह है, ये आएंगे। 6 महीने पूरे हो गए इस आंदोलन को, 7वें महीने में चल रहा है। जितने उतार चढ़ाव आए, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन? आप देखिए, किसी भी क्रांतिकारी का संघर्ष, अगर आप लेनिन की बात करिएगा, लेनिन कुछ समय तक अपना संघर्ष बहुत तेज करते थे, फिर संघर्ष धीमा होता था। मतलब धीमा का मतलब क्या होता है? अपनी रणनीति बनाने में। फिर उसके बाद दोबारा तेज होता था, फिर धीमा होता था। जो बड़े आंदोलन हुए ना, उनमें समय लगता है। अगर आप देखोगे 100 मीटर की रेस है, जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, 100 मीटर में समय कम होगा। लेकिन अगर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस होगी तो हमको आराम से चलना पड़ेगा, रणनीति बना के। तो ये हमारी 1 किलोमीटर की रेस है, आराम से चलना पड़ेगा। रणनीति लैस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। अगर रणनीति लैस, कोई बात नहीं करता, लेनिन का पता ही नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि नहीं पता है, पता सबको है। आप बोलते हैं रणनीति लैस होता तो जिस सड़क पे हम बैठे हैं, इस सड़क पे क्या इंसान कभी क्रॉस कर सकता था? पैदल क्रॉस करना असंभव था। आज हम वहाँ पे बैठे, डेरा डाल के 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो रणनीति कहीं फेल नहीं हुई। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो जो किसान यहाँ पर आए थे, वो कुछ किसान ऐसे हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो किसान हैं जिनके घर में बच्चे उनके हैं, जो किसानी को देख रहे हैं, जो खेती बाड़ी को संभाल रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो यहीं पर डटे हुए हैं, उनको घर जाने का कोई वो नहीं है।
यहाँ पर टिके हुए हैं, उनके घर जाने का क्या मतलब है? वो घर जाके कोई खेती बाड़ी तो देख नहीं रहे हैं, खेती बाड़ी तो उन्हें इस उम्र में करानी नहीं है हमें, तो वो यहाँ पर टिके हुए हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो थोड़ी उस उम्र के हैं, जो खेती बाड़ी को देख रहे हैं, जो घर में अकेले हैं, वो खेती बाड़ी को जाकर वहाँ देखते हैं और फिर जब मौका मिलता है वो यहाँ आ जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। सवाल ये है कि जो लोग गाड़ियों से आते हैं वो कभी बॉर्डर पर नहीं सोते, लेकिन जो असलियत में लड़ाई जीतना चाहता, लड़ना चाहता और कहता जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकले, वो तो फंस गया ना आकर यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। 6 महीने का फिर किसानों का 6 महीने और चलेगा आंदोलन। नहीं, ऐसा नहीं है कि फंस गया है कोई किसान यहाँ जो गाड़ियों से आ रहे हैं वो भी रुकते हैं, जो गाड़ियों से नहीं आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे हैं वो भी रुकते हैं, जो बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं वो भी रुकते हैं, रुक रहे हैं किसान। कुछ किसान ऐसे हैं जो बहुत पहले से शुरुआत से पड़े हैं, वो अपने घर नहीं गए हैं, वो यहीं पर डटे हुए हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। जो नौजवान साथी हैं वो आते जाते रहते हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं, अपने जानवरों को भी देख रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी को भी देख रहे हैं। अब क्या रणनीति बनाई है? 6 महीने कंप्लीट हो गए आपको। रणनीति वही है कि यहाँ पर डटे रहना है, यहाँ से जाना नहीं है, यहाँ से भागना नहीं है। जिस प्रकार से शुरू में ये आंदोलन लगा हुआ था, पूरी ताकत से, पूरे हौसले के साथ, पूरी शिद्दत से, उसी प्रकार से आंदोलन को चलाया जाएगा। जो है भीड़ जब भी कॉल करी जाएगी, भीड़ यहाँ आएगी। जिस प्रकार आपने देखा 26 जनवरी को जो भीड़ आई, 26 मई को भी जो भीड़ आई, इस वक्त कई जगह पर टोल नाकों को जो है फ्री कराया गया हुआ है। कल भी कई टोल नाकों को फ्री कराया गया है। थोड़े थोड़े समय पे, थोड़े थोड़े अंतराल पे सरकार को अपनी ताकत दिखाई जाएगी, किसानों की ताकत दिखाई जाएगी। आपने देखा हरियाणा में ताकत दिखाई गई, पंजाब में दिखाई गई, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। अब उत्तर प्रदेश के किसान दिखाएंगे, आने वाले चुनाव में दिखाएंगे कि क्या जो है किसानों की जो है ताकत है। वो उनको, अगर ये आंदोलन चलता रहा, यूं ही चलता रहा, अगर सरकार जो है कानूनों की वापसी और MSP पर गारंटी नहीं देती है, तो सरकार का जो है तबादला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ से सरकार को बर्खास्त करके नई सरकार को लगाया जाएगा। कि भीड़ आ जाएगी जब चाहेंगे जी, लेकिन चढ़ोनी जी तो ललकार रहे हैं आपको। चढ़ूनी जी ललकार रहे हैं। चढ़ूनी जी का ललकारना ठीक है। चढ़ूनी जी जो है, हरियाणा जो था वो उत्तर प्रदेश से बहुत छोटा राज्य है, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि हम तुमसे भी बड़े ताकतवर राज्य हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लोग अब भी नहीं समझे, अब भी वो अपनी ताकत दिखाने नहीं आए, तो उत्तर प्रदेश जो बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत ज़्यादा जो है तेज प्रदेश है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा इस आंदोलन में। जैसा कि लेकिन अब दिख रहा है 2-3 दिन से भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगी है। आप अभी भी देख रहे हैं, पहले कुछ दिनों में इतनी भीड़ नहीं हो रही थी, लेकिन आज नीचे भी भीड़ है और ऊपर भी भीड़ है। तो भीड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने चढ़ूनी जी की बात को समझा है। वो बुजुर्ग बढ़िया किसान नेता, बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने जो समझाया अपनी बातों में, उससे वो समझें और यहाँ पर भीड़ आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। आप कह रहे हैं भीड़ दिखाई देगी भाई, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि किसान नेताओं में खुद ही फूट पड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसान नेताओं में कहीं फूट नहीं है। कहीं किसी के विचारों में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है तो मीटिंग करके, आपस में बातचीत करके उसको सुलझा लिया जाता है। किसी किसान नेता में आपस में कोई फूट नहीं है। जब भी कोई आपस में समस्या होती है तो उसको सुलझा लिया जाता है। जब नया आंदोलन था, युवा काफी ज्यादा तादाद में थे जी, अब वो तादाद खत्म होती है। ना ऐसा नहीं है। आप आस-पास देखेंगे तो आपको कई युवा नहीं कई युवा दिखाई देंगे। आप उधर कैमरा घुमा लीजिए, उधर युवा हैं, पीछे कैमरा घुमा लीजिए, पीछे युवा हैं। हम युवा नहीं है क्या? हम यहाँ पर टिके हुए हैं। पिछले तादाद कम नहीं हुई है, तादाद वही है। जब अब मैं बताया तो आपको, युवा जब खेती करने चले गए तो यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद थे। युवा जब खेती करने चले गए तो बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। अब जब खेती का काम खत्म हो चुका है, जब बुआई कटाई सब हो चुकी, तो जब यहाँ पर युवा जो है आने लगेंगे। आपको आने वाली बरसात में आपको वही भीड़ दिखाई देगी जो पिछले समय में यहाँ पर जनवरी और दिसंबर और फरवरी के महीने में थी, वही भीड़ आपको यहाँ दिखाई देगी।